हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने 30वें लेसन प्लान के बारे में, जो हमारे विषय नागरिक शास्त्र से संबंधित है। और आज हमारा प्रकरण है यातायात के साधन। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। बिना स्किप किए वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी लेसन प्लान बना पाएंगे आप। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप पाठ्य योजना संख्या डालेंगे, अपने अकॉर्डिंग डालेंगे आप। हम लोग का 30वां लेसन प्लान है, इसलिए हम लोग 30 डालेंगे या 30 डालेंगे। फिर आता है विद्यालय का नाम। तो जैसा कि आपको बताया गया है, विद्यालय के नाम में आपको अपने विद्यालय का नाम डालना है जहां आपकी टीचिंग लगी होगी, या आपके अध्यापक द्वारा जिस विद्यालय का नाम आपको बताया गया है उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब आप 3 कॉलम बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि आप लिखेंगे। तो विषय हमारा नागरिक शास्त्र है और प्रकरण है हमारा यातायात के साधन। बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दीजिए, अगर आपको हिस्ट्री के लेसन प्लान देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। उस पर आपको हिस्ट्री के 1 से लेकर 30 तक के प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगे। और इससे पहले आपको 1 से लेकर 29 तक के सिविक्स के भी लेसन प्लान देखने को हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा आता है समान उद्देश्य। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है, समान उद्देश्य हमारा विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। अगर आपने पहले पाठ योजना में समान उद्देश्य लिख लिया है तो आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप पूर्ववत लिख सकते हैं। अगर आपने पहले पाठ योजना में समान उद्देश्य नहीं लिखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके सिविक्स का पहला लेसन प्लान या इस सिविक्स के लेसन प्लान का जो समान उद्देश्य है उसका भी एक वीडियो है, आप उन दोनों में से कोई एक भी जाके देख सकते हैं। समान उद्देश्य यानी विषय से संबंधित, यानी छात्रों को विषय से संबंधित जो प्रेरणाएं दी जाती हैं वह सारे समान उद्देश्य में आपको लिखना रहता है। तो अगर आपने पहले लिख लिया तो आप पूर्ववत लिख लेंगे, बार बार उसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु विशिष्ट उद्देश्य में ऐसा नहीं है, विशिष्ट उद्देश्य आपका बदलते रहता है, जिसके कारण आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखना होगा। तो विशिष्ट उद्देश्य के तहत कई बिंदु देखने को मिलेंगे, परंतु मुख्यतः आप 3 बिंदु ही लेंगे। अभी 3 बिंदु में आपका पहला होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होगा हमारा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होगा हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, आप नाम से ही पता चल रहा होगा आपको इसका मतलब क्या होगा। ज्ञानात्मक यानी इसमें ज्ञान की बात की जाएगी, और दूसरा हमारा बोधात्मक यानी बोध मतलब होता है समझना, यानी इसमें समझने की बात की जाएगी। फिर आता है तीसरा हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो जानने और समझने के बाद छात्र जो क्रिया करेंगे उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु देख लीजिए, छात्र यातायात के साधनों के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र यातायात के साधनों के विषय में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। फिर आता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न का पहला बिंदु हमारा, छात्र यातायात के महत्व को समझ सकेंगे। दूसरा, छात्र यातायात के साधनों के लाभ समझ सकेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्रियात्मक उद्देश्य में आते हैं। छात्रों ने जो समझा और जो जाना उसके बाद जो क्रिया किया उसके इसमें लिखेंगे, क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे। तो क्रियात्मक उद्देश्य का पहला हमारा, छात्र यातायात के महत्व को व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। दूसरा, छात्र यातायात के साधनों के बारे में लोगों को बता सकेंगे। अब आता है हमारा सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में मैंने आपको बताई है, जो आपका प्रकरण होगा उसको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए आप कक्षा में जिन उपकरणों का प्रयोग करेंगे, जिन सामग्री का प्रयोग करेंगे वो आपके सहायक सामग्री में आएगा। जैसे यहाँ पे लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक, ट्रैफिक लाइट, नियम का चार्ट आदि। ठीक है, यह सारी चीज़ें आपको कक्षा में ले जाना अनिवार्य है। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है पूर्व ज्ञान, छात्र यातायात के साधनों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। तो आपको पता ही होगा प्रस्तावना प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, यह हमारे लेसन प्लान की जान होती है। और प्रस्तावना प्रश्न जो होता है इसको बनाने में आपको बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। पहला तो यह क्रम से होना चाहिए। दूसरा, यह हमारे प्रकरण से रिलेटेड होना चाहिए। तीसरा, यह अन्य इधर उधर के प्रश्न इसमें नहीं होने चाहिए। ठीक है, प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए आपको 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, जिसमें आपका पहला होगा क्रम संख्या, दूसरा होगा छात्राध्यापक क्रिया, यदि छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा है हमारा छात्र क्रिया। अब आपका पहला प्रश्न होगा
आप विद्यालय किस साधन से जाते हैं? तो छात्रों का उत्तर क्या होगा? पैदल या ऑटो से। ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने के लिए प्रयुक्त साधन क्या कहलाते हैं? तो यातायात के साधन कहलाते हैं। तीसरा, यातायात के साधन कौन कौन से हैं? तो कार, बस, स्कूटर आदि। ठीक है। चौथा है हमारा, यातायात के विभिन्न साधनों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्रों के लिए क्या है ये? समस्यात्मक प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण आप आगे देंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन क्यों किया जाता है? छात्रों की रुचि को बढ़ाने के लिए, यानी उनके रुचि में डेवलपमेंट करने के लिए, किसके प्रति? प्रकरण के प्रति, इसलिए उद्देश्य कथन किया जाता है। तो छात्रों, आज हम लोग यातायात के साधनों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आता है हमारा प्रस्तुति। प्रस्तुतिकरण में आप लिखेंगे पूर्वत। अगर आपको पूर्वत नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं, पठन पाठन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 अनुवृत्तियों में विभक्त करके पढ़ाया गया है। वो पिछली बार बताया गया था वीडियो में, तो आप वहाँ से देख के यहाँ लिख सकते हैं। परंतु अगर आप नए हैं तो ये जो बोला गया है वो आप लिख लेंगे। अब आप हेडिंग डालेंगे प्रथम अनुवृत्ति, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 पहिए वाले साधन। फिर 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, यदि छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा है हमारा छात्र क्रिया और चौथा है हमारा श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा स्थल मार्ग के साधन, और स्पष्टीकरण लिखेंगे आप छात्राध्यापक क्रिया में। लिखेंगे क्या? सामान्य रूप से घर, परिवार, बाजार, स्कूल आदि स्थानों पर जाने के लिए 2 पहिया वाहन ही प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे साइकिल, स्कूटर, मोटर। आगे बढ़ने से पहले ये देख लीजिए, छात्र क्रिया में आपको लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और साइकिल, स्कूटर और क्या लिखा है? आदि 2 पहिया वाले साधन। ठीक है, इत्यादि। यातायात के 3 मार्ग हैं। इन मार्गों द्वारा यातायात के अनेक साधन जैसे वायुयान, बस, जहाज, ट्रक आदि। हवाई जहाज वायुमार्ग का यातायात का साधन है। अब आता है बोध प्रश्न, यानी स्पष्टीकरण देने के बाद, यानी जब आपने छात्रों को समझा लिया, पढ़ा लिया, तो स्पष्टीकरण देने के बाद आपका बोध प्रश्न आएगा। बोध प्रश्न में आप प्रश्नों की संख्या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, और इसमें प्रश्न आपको जो आपने स्पष्टीकरण दिया है, व्याख्या दिया, उसी में से पूछना है। अदर इसमें क्वेश्चन आपको नहीं रखना है। यातायात के कितने मार्ग हैं? तो 3 मार्ग हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, हवाई जहाज किस मार्ग का साधन है? तो वायु मार्ग। तीसरा प्रश्न, 2 पहिया वाले वाहनों के नाम बताइए? तो साइकिल, स्कूटर आदि। चौथा है, जलीय यातायात के साधनों के बारे में आप क्या जानते हैं? छात्र के लिए क्या है ये? समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आप द्वितीय अनुवृत्ति में देंगे। तो द्वितीय अनुवृत्ति हेडिंग डाल के आप लिखेंगे ब्रैकेट में जलीय यातायात के साधन। फिर आप 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आपका पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, छात्र है तो छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा हमारा श्यामपट्ट कार्य। अब आपका शिक्षण बिंदु में हेडिंग होगा जलीय यातायात के साधन, और छात्राध्यापक क्रिया में स्पष्टीकरण लिख के लिखेंगे आप, प्राचीन समय में जलमार्ग यातायात का प्रमुख साधन था। लोग लंबी लंबी दूरियां नाव की सहायता से तय करते थे। वर्तमान समय में भी लोग जलीय साधनों जैसे नाव, स्टीमर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब लिखेंगे आज छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे पैदल अथवा नाव द्वारा कम पानी होने पर। आगे बढ़ते हैं हम। वर्तमान समय में भी लोग जलीय साधनों जैसे नाव, स्टीमर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रयोग करते हैं। पानी के जहाज का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल ढुलाई में किया जाता है। कई सारे व्यापार आज भी जलमार्ग द्वारा होता है। फिर से बोध प्रश्न हमारा पहला बोध प्रश्न है, नाव किस प्रकार का साधन है? तो जलीय साधन है। दूसरा प्रश्न, पुराने समय में यातायात का प्रमुख साधन क्या था? तो जलमार्ग, नाव का प्रयोग। अब आता है हमारा निरीक्षण कार्य। जब आप कक्षा में पढ़ा लेते हैं अपना प्रकरण, तो कक्षा का निरीक्षण करते हैं बच्चों का कि उन्होंने वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। तो उसमें आपको लिखना है निरीक्षण कार्य में, छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश लिखने का निर्देश देंगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर कक्ष का निरीक्षण करेंगे। अब आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं पहले उसको नहीं रखना है, यूनिक प्रश्न इसमें रखने हैं आपको, प्रकरण से रिलेटेड होने चाहिए। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में आप प्रश्नों की संख्या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा, साइकिल, मोटरसाइकिल किस प्रकार के वाहन है? तो 2 पहिया वाहन है। दूसरा प्रश्न, हवाई मार्ग के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो हवाई जहाज।
तीसरा प्रश्न, बड़े बड़े व्यापार किस मार्ग से होते हैं? तो जलीय मार्ग। चौथा प्रश्न, यातायात के 3 मार्गों में नाव किस प्रकार का साधन है? तो जलीय मार्ग का साधन है। और पांचवा हमारा, बाजार, रिश्तेदार तथा घूमने जाने के लिए किस प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है? यानी स्थल मार्ग साधन, जैसे साइकिल, स्कूटर, बस, कार आदि वगैरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो हेडिंग हमारी किसकी है? गृह कार्य। तो गृह कार्य में आपको क्या देना है? प्रकृति से रिलेटेड आप कोई भी कार्य छात्रों को घर से करने के लिए दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया, विद्यार्थी यातायात के प्रमुख साधनों को पढ़कर तथा उनके नियम को लिखकर लाएंगे। अब सबसे नेक्स्ट एंड लास्ट जो हेडिंग है हमारी, वो किसकी है? वो हमारी समीक्षा की हेडिंग है। तो आपको जैसे बताया गया, समीक्षा हेडिंग डाल के आप छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें आपके अध्यापक द्वारा टिप्पणी किया जाता है आपके लेसन प्लान के बारे में, कि आपके लेसन प्लान में कोई त्रुटियां हैं या अच्छाइयाँ हैं या जिस भी चीज़ की कमी है उसमें आपको बताया जाता है या आपके अध्यापक द्वारा बताया जाता है, जो आपकी फ़ाइल को साइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।